वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ये रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 2 की 9th क्लास मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज दिया हुआ है वो है 27x की पावर -1 होल पावर -2/3। आंसर है जो ऑप्शन है वो ए ट्रू है। ए कौन सा, मतलब क्यूब रूट x का स्क्वायर और ओवर 9। ये जो हमारे पास है ये ट्रू आंसर है। तो कैसे, तो मैंने इसको हल भी किया हुआ है। ठीक है, तो हल कैसे किया वो आप देख लें कि हमने बेटा सवाल लिखा, सवाल लिखने के बाद जो -2/3 है ना, ये 27 की पावर भी है और x की पावर भी -2/3 है। तो हमने बेटा अलग अलग अप्लाई कर दी। करने के बाद हमने देखा कि जो 3 हमारे पास है इस 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, 3 की पावर -2 बच गई। और ये जो -1 है इस -2 से जब मल्टीपल होगा तो बन जाएगा प्लस, मतलब 2/3 बन गया। तो हमने क्या किया, 2 को x क्यूब पावर के तौर पर अप्लाई कर दिया। जो 1/3 है उसको हमने बाहर ले लिया। जो 1/3 है हमने दोबारा इसको जो है रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और ये जो 3 की पावर -2 है नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगा पावर के हिसाब से। तो ये क्या बनेगा, 3 की पावर 1 और 3 का स्क्वायर क्या बनता है, 1/9 बनता है। तो हमारे पास जो है ये वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। अब ये वैल्यू 1 से जब मल्टीपल होगी तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर का क्यूब रूट ओवर 9। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और इसके साथ आप शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो क्वालिटी ठीक से नजर नहीं आ रही तो आप जो है स्क्रीन पे टच करके अपनी वीडियो क्वालिटी को एटलीस्ट 480 पे रख के देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों। सेकंड एमसीक्यू है, वो कहता है राइट दिस वैल्यू इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये रेडिकल फॉर्म है तो कन्वर्ट करना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो जो कि ये बन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको आप रेडिकल में कन्वर्ट करो। मतलब कैसे कि 4 की पावर जो है 4/3 है। बेटा ये जो 4 है ये 4 के ऊपर पावर के तौर पर अप्लाई हो जाएगा। ये जो 1/3 बाकी बचेगा वो दोबारा उसकी रेडिकल 4 पार्ट कहते हैं कि इसका आप रेडिकेंड बताओ। तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में लेक्चर दिया हो कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इस सवाल में जो रेडिकेंड है वो क्या है, 35 है। सी ऑप्शन दुरुस्त। 5 पार्ट हमारे पास है कि 25/16 की पावर -1/2 है। तो बेटा इसका जो बी ऑप्शन है वो दुरुस्त है। 4/5 कैसे, तो मैंने इसको हल भी किया हुआ है। सोल्यूशन इसका ये है कि हमने बेटा सवाल लिखा है, सवाल लिखने के बाद हमने क्या, पावर है -1/2 है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 25 को नीचे लेके आएंगे, 16 को हम ऊपर लेके जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, 16/25 की पावर 1/। इसके बाद बच्चों अब हमने ये करना है कि 16 का जो हमारे पास है 4 का स्क्वायर 16 बनता है तो हमने वो लिख दिया। 25 जो है 5 का स्क्वायर बनता है। हमने स्क्वायर ही क्यों किया, चूंकि हमारे पास इस जगह पर जो डिग्री है इस क्या है 2 है ना, उस हिसाब से हमने ये काम करना है। ये 2 इस पावर से कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, जवाब क्या आ गया 4/6। हमारे पास एमसीक्यूज है, वो कहता है कि द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 अयोटा इज। तो कॉन्जुगेट जो होता है अयोटा का साइन चेंज करता है, जवाब क्या आ गया 5 - 4 अयोटा। इसके बाद कहता है द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर 9 इज। इसका ऑप्शन जो है वो सी दुरुस्त है। अयोटा कैसे, बेटा आप ये काम करेंगे कि अयोटा का स्क्वायर की पावर 4 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 4⁸, साथ एक और अयोटा लगा देंगे। अयोटा का स्क्वायर होता है -1, ऊपर क्या पावर मौजूद होगी 4, तो 4 मतलब इवन नंबर। तो नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर है जवाब पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। 1 तो साथ अयोटा खड़ा हो तो जवाब क्या आ जाएगा अयोटा, मतलब सी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 8वीं एमसीक्यूज है, वो कहता है कि एवरी रियल नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जो 0 होता है इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट होता है। इसके बाद कहता है कि रियल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या होगा। तो बच्चों आपने क्या करना है, 2ab को अयोटा से मल्टीपल करवाना है और 2ab को अयोटा के स्क्वायर से मल्टीपल करवाना है। तो अयोटा का स्क्वायर का मतलब क्या है -1, तो मतलब -2ab बन जाएगा। उसने हमसे पूछा कि रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट इसके अंदर है -2ab। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 10 एमसीक्यूज है वो कहता है कि इमेजिनरी पार्ट बताएं। तो नेगेटिव अयोटा को बेटा इससे मल्टीपल करेंगे तो बन जाएगा -3 अयोटा स्क्वायर और नेगेटिव अयोटा को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो बन जाएगा -2 अयोटा। तो उसने पूछा कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा। तो बेटा जब नेगेटिव अयोटा इससे जब मल्टीपल होगा तो अयोटा का स्क्वायर बनेगा। अयोटा का स्क्वायर क्या होगा बेटा, -1 होता है माइनस, और ये जो माइनस अयोटा के से पहले खड़ा हुआ ये प्लस कर देगा, मतलब ये हमारे पास पार्ट जो है वो रियल बन जाएगा। नेगेटिव अयोटा जब हम 2 से मल्टीपल करवाएंगे तो बनेगा -2 अयोटा। तो उसने हमसे इमेजिनरी पार्ट पूछा, तो बेटा अयोटा का जो कोफिशिएंट है वो -2 है, तो -2 जो है इसका इमेजिनरी। लेट z इक्वल टू नेगेटिव अयोटा और ये इंटू 3 अयोटा प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है तो हमने इसको हल करना है। हल कैसे करना है बेटा, कि अयोटा को नेगेटिव अयोटा को हमने इससे भी मल्टीपल करवा दिया और नेगेटिव अयोटा को 2 से भी मल्टीपल करवा दिया, तो ये वैल्यू बन गई। अब -3 वैसे अयोटा का स्क्वायर -1, ये वैल्यू वैसे, ये नेगेटिव क्या होंगे पॉजिटिव, +3 बन गया।
ये है -2 बेटा। तो उसने हमसे पूछा कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा, तो बेटा इसमें इमेजिनरी पार्ट जो माइनस यूं दे दिया जाए कि इसमें बताया कि रियल पार्ट कौन सा, तो रियल पार्ट 3 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा, इमेजिनरी पार्ट -2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो कहता है कि इसमें से कौन सा सेट ऐसा है जो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रखता है, तो बेटा इसका ए पार्ट जो है वो दुरुस्त है। ए पार्ट जो है इसका दुरुस्त है, ये क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। अगर आपको ये एमसीक्यू समझ ना आए तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी प्रॉपर्टीज, उसमें क्लियर प्रॉपर्टी भी है, तो वहां से जो है आप हेल्प लेके इसका आंसर जो है ए लगा सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन। कहता है कि इसमें से कौन सी, जो हमारे पास सवाल है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई पड़ी है। तो आप देखें बेटा हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हमने 1 से जब मल्टीपल करवाया तो दोबारा वही वैल्यू आ गई। ये जो 1 है ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इससे जब मल्टीपल हुआ तो जवाब वही का वही आ गया। इसका मतलब ये कि ये हमारे पास आंसर है। सवाल है कि वो कहता है कि इफ एक्स वाई जी बिलोंग्स टू रियल नंबर जेड हमारे पास जो है वो लेस देन 0 है और एक्स लेस देन वाई है, तो ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन जो है इसका बी दुरुस्त है कि एक्स जी जो है वो ग्रेटर देन वाई जी है। तो बेटा ये सवाल एमसीक्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा देखें सवाल में हमारे पास है एक्स लेस देन वाई, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटर का साइन, ठीक है, यानी कि z को हम मल्टीपल करवा देंगे ना तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा। तो ये जो है क्यों ऐसे हुआ, मतलब साइन चेंज क्यों हुआ। हालांकि जो बच्चे हैं अक्सर वो a को लगा देते हैं, जो कि वो ये समझते हैं कि z को मल्टीपल करवाया गया है क्योंकि ये साइन इसका x लेस देन है, तो ये भी लेस देन की फॉर्म में ए ऑप्शन दुरुस्त है, जो कि रॉन्ग हो जाता है। तो दुरुस्त ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। कैसे होगा बेटा वो आप यहाँ पे समझेगा, मैंने इसकी रीजन पेश की हुई है। रीजन ये है कि x लेस देन y ये बात गिवन है, इट्स ओके। लेकिन अगर बेटा हम मल्टीप्लाइंग z ऑन बोथ साइड, मतलब मल्टीप्लाई हमने z को कर दिया बोथ साइड पे, जो कि वो z नेगेटिव है, ये देखें ना z क्या है लेस देन, लेस देन का मतलब क्या है वो नेगेटिव है। इफ वी मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग नेगेटिव वैल्यू विद इनइक्वालिटी क्वेश्चन देन इनइक्वालिटी सिंबल विल बी चेंज। वो कहता है कि अगर हम मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग करें नेगेटिव वैल्यू के साथ, जो इनइक्वालिटी का साइन होता है, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चनों में अगर हम नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीपल करें या डिवाइड करें तो साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। सो एक्स जी जो है वो ग्रेटर देन वाई जी, ये इसका आंसर दुरुस्त है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यूज है, वो कहता है 9 एमसीक्यूज हमारे पास है। वो कहता है इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ओनली वन ऑफ ए इक्वल टू बी या ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन बी होल्ड्स इज कॉल्ड। मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो बेटा ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज में आप जाके इसको देख सकते हैं कि अगर ए हमारे पास इक्वल हो बी के और ए लेस देन बी की हो या ग्रेटर देन बी की हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू कहता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ डैश नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो डेसिमल होते हैं वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है कि डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, ये बात ट्रू है। इज नॉट की बात करता है कि डिवीजन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव ऑपरेशंस को होल्ड नहीं करता, तो ये बात दुरुस्त है। कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अक्सर जो है स्टूडेंट्स इसके बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे जो है ट्रू है, कैसे फॉल्स, क्यों नहीं है, क्या है, ठीक है। तो देखिए जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, वो ये होती है कि फर्ज करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो क्या होगा a प्लस इंटू बी प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट साइड पे क्या होगा a प्लस बी इंटू प्लस सी। तो देखिए ना अगर जब हम हल करेंगे तो जवाब क्या आएगा, बोथ साइड का आंसर बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं डिवीजन होल्ड नहीं करते। कैसे, देखें अगर हमारे पास कोई वैल्यू हमने ले ली है 16 ले ली है और डिवाइड का निशान चुके उसने कहा कि डिवीजन है, डिवीजन इज नॉट है, तो हमने यहाँ पर डिवीजन ही लगाना है। तो ब्रैकेट लगाई, फिर हमने 8 लिखा, फिर डिवाइड किया, फिर 2 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यही चीज़ हमने यहाँ पे रखी, सिर्फ ब्रैकेट को चेंज कर दिया। तो हम देखते हैं क्या इसका आंसर बराबर आता है। तो बेटा आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल कर, 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पर जवाब क्या आएगा 4 आएगा, 16 को डिवाइड करेंगे 4 पर जवाब क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। इस साइड पे देखिए आप 16 को आप डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर जवाब क्या आएगा 2 आएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 2 पर जवाब क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन जो है नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, तो ये बात ट्रू है, ठीक है। Hence proved के डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन या प्रॉपर्टी होल्ड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हर होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, ये बात गलत है क्योंकि जो नेचुरल नंबर है बेटा इसका प्रॉपर सबसेट है, इसलिए ऐसे नहीं पॉसिबल कि जो हमारे पास एवरी होल नंबर, जो होल नंबर होगा वो नेचुरल का क्या होगा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जो एवरी मतलब जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर होगा, ये बात पॉसिबल
नहीं। हाँ, नेचुरल नंबर होल नंबर हम कह सकते हैं, ठीक है। जितने नेचुरल नंबर जो कि उसके अंदर मौजूद होते हैं तो हम नेचुरल नंबर को कह सकते हैं कि होल नंबर है, ठीक है। लेकिन हम होल नंबर को नहीं कह सकते कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। इसलिए एवरी होल नंबर इज आ नेचुरल नंबर, ये बात फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू इज 50। कैसे आता है, तो मैंने इसको हल भी किया होगा। ये ऑप्शन जो है ट्रू है, लेकिन कैसे ट्रू है मैंने इसको हल किया होगा। सोल्यूशन ये है बेटा, हमारे पास सवाल है 0.02। तो बेटा आप जानते हैं ना, इस इशारे को हम खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, इस डेसिमल के नीचे क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। जितने हमारे पास जो है हिंस से डिजिट्स होंगी उतने हम 0 लगा देंगे। 2/100 बन गया। इसको जब हम सेटिंग करेंगे तो बनेगा 1/50। तो उसने कहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02, मतलब 0.02 से मुराद ये है कि 1/50। तो 1/50 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 50 नहीं होगा। ये देखिए, उसके बाद कहते हैं कि पाई इज आ रैशनल नंबर, तो यह फॉल्स है। तो मैं इसके बारे में वजाहत कर चुका हूँ कि जो बेटा पाई होता है वो हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल। एवरी इंटीजर इज आ रैशनल नंबर, तो हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। ये बात। सब्ट्रैक्शन इज आ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन इज आ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो बेटा कम्यूटेटिव ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, ये होल्ड नहीं करता। कैसे, ये आप देख सकते हैं 2 - 3 = 3 - 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं बनता। फॉल्स है कि एवरी रियल नंबर इज आ रैशनल नंबर, ये फॉल्स है कि हमारे पास हर रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं बेटा वो क्या होता है, वो यूनियन होता है, रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होता है। तो हर रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, तो ये बात ट्रू है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है ऑफ रैशनल नंबर की या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या वो क्या होंगे, रिकरिंग होंगे। तो ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा है तो वैसे ये एक ट्रू फॉल्स, लेकिन एक कंप्लीट सवाल भी बन सकता है। तो मैंने इसको हल भी किया हुआ है आप लोगों की आसानी की खातिर। तो कैसे, वो देखिए, वो कहता है कि 1.8 के ऊपर जो बार है इज इक्वल टू 1 + 8/9। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो बेटा ये ट्रू है। कैसे ट्रू बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप समझिएगा। हमने क्या किया, हमने ये किया कि 1.8 के ऊपर जो बार है इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेकिन 1.8 के ऊपर बार का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.8 के ऊपर बार। हम जानते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये सवाल हमने एक्सरसाइज में किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने लेट किया कि ये जो वैल्यू है 0.8 के ऊपर बार, ये क्या है, x के बराबर है। अगर ये x के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर जहां पर 0.8 के ऊपर बार है वहां पे हमने क्या लगा दिया, x लगा दिया। क्या लगा दिया जी, x लगा दिया। और ये हमारे पास 1 है, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि हम जो है 0.8 के ऊपर जो बार है उसको हम लिख सकते हैं 0.888। ये x से मुराद बेटा क्या है, x से मुराद 0.8 की पूरा बार वाली बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। चूंकि हमने इसको x का नाम दिया हो तो इसलिए इसने x को इस तरीके से लिखा हुआ है। तो x = 0.888। हमने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, तो मल्टीपल करवा दिया, ठीक है जी। तो 10 × 0.888, तो जब हम इसको हल करते हैं जवाब आता है 8.888, ठीक है। आप जानते हैं कि 8 को हम 8.88 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 को अलग कर लिया, 0.88 को अलग कर लिया, ठीक है। ये वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, हम इसको x का नाम दे चुके हैं। इस जगह पे आप देखें, इस जगह इस x को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। 10 - x क्या बन गया, 9 बन गया। तो हम 9 को डिवाइड कर देंगे। तो बेटा अब ये जो x की वैल्यू है हम इस 1 में अगर पुट करते हैं इस x की जगह पर, तो क्या जवाब आता है 8/9। मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है कि 1.8 के ऊपर जो बार है वो इज इक्वल टू है 1 + 8/9 के, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो है कुछ रिव्यू के सवाल हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी समझना है, करने हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि इसको आप खुद करें, लेकिन फिर भी मैंने कुछ सवाल यहाँ पर हल कर दिए हैं। वो कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। आप देखिए बेटे इसका इंडेक्स कितना है, 4 है। तो हमने अंदर वाली वैल्यू को इस तरीके से बनाना है कि वो 4 पे डिवाइड हो जाए। तो हमने 81 को 3 की पावर 4 कर दी, मतलब इसके हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। y की पावर -12 है तो इसको भी हमने 1/4 के फॉर्म में लिख दिया। मतलब y की पावर जो -12 है इसके साथ हमने 1/4 लगा दिया, इसके साथ भी हमने 1/4 लगा दिया, ठीक है। अब 1/4 जब हम अप्लाई करेंगे बेटा, ये 4 3 के ऊपर जो है ये से कैंसिल। ये जो y के ऊपर -12 है 4 से जब डिवाइड होगा -3, ये जब डिवाइड होगा -8 4 पर तो जवाब आएगा -2।
तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नीचे आके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। सेकंड हमारे पास पार्ट है इसका कि इसको आपने हल करना है। बच्चों आप जानते हैं अगर हमारे पास रेडिकल फॉर्म हो और इस इंडेक्स में कुछ ना लिखा हो इस जगह पर, तो वो 2 इंडेक्स इसका होता है। तो हमने 1/2 25 के ऊपर भी लगा देना है, इसके ऊपर भी लगा देना है और इसके ऊपर भी लगा देना है। एक तरीका ये है, एक मेथड ये भी है कि आप 25 को स्क्वायर रूट अलग कर दें, इसका x की पावर जो 10n है इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दें, और y की पावर जो 8m है इसको आप स्क्वायर रूट में अलग कर दें। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। x की पावर 10n का स्क्वायर रूट क्या होगा, x की पावर 5n। कैसे बेटा, जो हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब 1/2 जब 10n से मल्टीपल होगा तो 5n नहीं आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है कि 1/5 जो है ये सब की हमारे पास क्या है, डिग्री है किस्म की। जो 5 है हमारे पास डिग्री है इस सारी फ्रैक्शंस की। तो आपने क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर हम इसको हल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास x है इधर भी x है, तो इस नीचे वाले x को हम ऊपर लेके आते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस y को ऊपर लेके आए साइन पॉजिटिव, इस z को ऊपर लेके आए साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। से x की पावर 3 + 2 5, y की पावर 4 + 1 5 और z की पावर 5 + 5 10, ठीक है। अब 1/5 अगर हम अप्लाई कर दें इन तमाम पर, तो 5 इधर भी है, इधर भी ये वाला 5 जब अप्लाई होगा तो ये कैंसिल, जवाब 1, इधर भी जवाब 1, इधर जवाब 2 आएगा, बिकॉज के 10 नीचे 5 है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे जवाब क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कि 32x की पावर -6 y की पावर -4 और z ओवर 6 to 5 x की 4 y z की पावर -4 और होल पावर जो है वो 2/5 है। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा कि ये होगा बेटा कि 32 का मतलब क्या है, 2 की पावर 5, ठीक है। 6 to 5 का मतलब क्या है, 5 की पावर 4। जो x की पावर पॉजिटिव 4 है ऊपर आके नेगेटिव बन जाएगा, y पॉजिटिव ऊपर आके नेगेटिव बन जाएगा, z नेगेटिव ऊपर आके पॉजिटिव बन जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो x की पावर -10, y की पावर -5, z की पावर +5 बनेगा। अब जब हम 2 की पावर 5 सब पे अप्लाई कर देंगे तो देखिए बेटा कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद जवाब क्या आएगा, मैं जवाब डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि 2 की पावर 2 बच जाएगा, बिकॉज कि 5 से 5 कट गया, जवाब 2 की पावर 2 आ गया। ये से कैंसिल हुआ 5, मतलब जो -10 जब डिवाइड होगा 5 पर तो जवाब -2 आएगा। -2 इस 2 से मल्टीपल जो ऊपर खड़ा हुआ है, 5 जो है इस 5 से कैंसिल, जवाब क्या आएगा, -2 यहाँ वैसे का वैसे आ गया, और ये 5 इससे कैंसिल, जवाब क्या आएगा, z की पावर 2। तो ये जो 5 है इस 4 से कैंसिल नहीं हो सकता, लिहाजा ये जो 4 है इस 2 से मल्टीपल होगा तो जवाब क्या आएगा, 5 की पावर 8/5। इसके बाद बच्चों जो पावर नेगेटिव हैं, जितनी भी पावर्स नेगेटिव आई हुई हैं उनको पॉजिटिव करने के लिए हमने जो है उनकी जगह रिप्लेस करनी है। मतलब अगर नीचे है नेगेटिव तो ऊपर लेके आएंगे, अगर ऊपर है तो हम उसको नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक। 2 की पावर 2 हमारे पास 4 बन जाता है, z ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वैसे का वैसे आ गया। जो हमारे पास ये वैल्यू है जो कि नेगेटिव पावर, तो हम इसको नीचे लेके आएंगे, पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास 5 की पावर 8/5 है तो इसको हमने ऐसे लिखा, चूंकि हमारे पास जो है तो ये कैसे बनती है मैंने यहाँ पे इसको हल भी किया हुआ है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और यही सवाल हमारे पास जो है 2.4 में भी मौजूद था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पावर का मसला था। तो बेटा मैंने यहाँ पर इसको राइट कर दिया है, इसको आपने खुद करना है, बिल्कुल वैसे ही है, बस हमारे पास जो नीचे पावर है उसमें कुछ चेंजिंग है उस सवाल में भी और इस सवाल में, ठीक है। तो ये आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ, चूंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं समझा भी देता हूँ आपको। तो जो हमारे पास 216 है इसको हम कर सकते हैं 6 की पावर 3, 25 है इसको हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 0.04 जो है इसको 4/100 कर सकते हैं। रिसेंटली जो 2.4 का लेक्चर है उसके अंदर मैंने इस चीज़ को वजाहत से आपको बताया हुआ था। उसके बाद बेटा ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल, 6 की पावर 2 बन गई, ये 2 इससे कैंसिल 5 बन गई, और ये जो 4/100 है ये 1/25 बन गया। 1/25 का मतलब ये है कि 3 की पावर जो होल की पावर जो है 3/2 इसको हम अप्लाई कर देंगे तो 25 के ऊपर तो क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर ऑलरेडी है तो पावर क्या है 3/2 है, ये 2 इससे कैंसिल, 5 की पावर 3 बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो है 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 3 बच गया। 5 की पावर जो 3 है इसका मतलब है कि इधर 5 की पावर ऊपर 1 खड़ी हुई है, ये जब इससे कैंसिल होगी तो क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर बन जाएगा। मतलब नीचे क्या बन गया, 5 का स्क्वायर, ऊपर क्या है 6 का स्क्वायर, तो जवाब आ गया 6/5। फिर सुन ले बेटा, ये हमारे पास 5 है, ये भी हमारे पास 5 है, इधर पावर 3 है, इधर पावर 1 है, तो इस 5 को मैं जब नीचे लेके आऊंगा तो पावर जो है वो नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। पावर p ओवर a की पावर q होल पावर p प्लस q है। तो बेटा याद रखना कि हमारे पास जो a है इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो इसकी जो पावर है हम ऊपर लेके आएंगे। पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। ये पावर वैसे की वैसी है, इसको भी हम ऐसे करेंगे। इधर भी पावर चुके q है, इधर पावर नीचे हमारे पास r है और बेस इनका सेम है,
तो हम इसको ऊपर लेके जब आएंगे तो जो आर हमारे पास पॉजिटिव है ऊपर आके नेगेटिव बन जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है क्यू प्लस आर वैसे का वैसे है। इस जगह पे क्या किया, डिवाइड वैसे 5 वैसे। इस जगह पे बेटा देखें आप, जब a की पावर p और a की पावर r जब इसका बेस सेम करेंगे तो ये बनेगी a की पावर p प्लस r। वो जो a की पावर p प्लस r जब इससे मल्टीपल होगा, पावर की बात कर रहा हूं, तो बनेगा p का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। कैसे बना, a की पावर p प्लस r और p माइनस r, मतलब p प्लस r से मल्टीपल हो रहा है p माइनस r, तो क्या बनेगा, यानी कि a प्लस b और a माइनस b, तो क्या बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ऐसी बात है कि p प्लस r और p माइनस r है, तो क्या बनेगा, p का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बनेगा। डिवाइड का मतलब है कि इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस साइड पे क्या किया, वही बात कि p माइनस q p प्लस q, तो p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, q माइनस r q प्लस r क्या बनेगा, q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और नीचे वैल्यू वैसे की वैसी है। अब हम नीचे वाली जो वैल्यू है इसको बेटा हम ऊपर ले, तो हमारे पास जो a की पावर जो है p का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर है, तो जो पावर है p का स्क्वायर पॉजिटिव ऊपर आके नेगेटिव, तो नेगेटिव आर का स्क्वायर ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। जब ऊपर लेके आएंगे तो सारी जो कि बेस ए ही है, तो हमने जो है इसको सेम कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो हमारे पेयर में भी बेटा हमारे पास बेस ए है, इधर भी बेस ए है। जब ये ऊपर आएगा तो इधर भी बेस ए ही होगी बेटा। तो हमने तमाम पावर्स को बेस सेम होने की वजह से इकट्ठा कर देंगे, मतलब उसको हम ऐड कर देंगे। तो पी का स्क्वायर पॉजिटिव, पी का स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल, माइनस आर का स्क्वायर नेगेटिव, आर का स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल। और इसी तरीके से Q पॉजिटिव है Q नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। ऊपर पावर क्या आ गई बेटा, a की पावर 0 बच गई। किसी चीज़ की पावर अगर 0 जवाब क्या आता है 1 आता है, मतलब 1/5 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई करना है। तो वही काम कि हमारे पास इधर भी पावर हमारे पास a की पावर 2l है, नीचे क्या है a की पावर l प्लस m है, इधर भी बेस सेम है, इधर भी बेस। तो बेटा हमारे पास जो नीचे वाला जो बेस है इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। मतलब प्लस से तो माइनस में, माइनस से तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। a की पावर पॉजिटिव l है, ऊपर आके नेगेटिव l बनेगा, m जो है ये भी नेगेटिव बन जाएगा। इस साइड पर भी जो m पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा, n पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, n पॉजिटिव नेगेटिव, l पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2l में से l को निकालो जवाब क्या आ गया, l आ गया, माइनस m वैसे, 2m में से n को निकालो जवाब m आ गया, n वैसे का वैसे आ गया। 2n में से एक n निकालो जवाब क्या आ गया, n, l वैसे का वैसे आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद इधर भी बेस a है, बेस a है, बेस a है, तो पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो l पॉजिटिव कैंसिल अपने माइनस के साथ, m नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल, n नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, a की पावर 0 और a की पावर जो 0 होता है जवाब क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी हेडिंग है कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो बहुत आसान तरीका है। इसका भी इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 3 है और मल्टीपल भी है, तो इसको हम एक इंडेक्स देके एक ही उसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा a की पावर am इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल। a की पावर al ऊपर भी है, नीचे भी है, ये भी कैंसिल। a की पावर n नीचे भी ऊपर भी है, कैंसिल, ठीक है जी। क्या जवाब यहाँ पे बच गया, 1, 1 की पावर 3 क्या जवाब आता है, 1 आता है। या इसको आप यूं कर लें कि a की पावर जो m है पॉजिटिव है, नीचे ऊपर आके नेगेटिव, a की पावर जो n है पॉजिटिव ऊपर आके नेगेटिव, a की पावर जो l पॉजिटिव ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये पावर 0, a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी बच्चों। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके एक्स्ट्रा MCQs या कोई और शॉर्ट क्वेश्चंस या कोई और क्वेश्चंस के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। देखें आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैंने इसके अलावा बहुत सारे नोट्स भी बना रखे हैं, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उसको नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।